फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर का वर्क डन है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। लास्ट वीडियो तक जो हमने देखा हुआ था वहां पर कहीं ना कहीं हमने ये देखा था कि जो हमारे पास कंप्रेसर वर्क है उसका अगर मुझे वर्क डन निकालना हो तो उसको हम लोग पीवी डायग्राम में किस तरीके से प्लॉट किए थे। अब उसी डायग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए वहां से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी भी कंप्रेसर के लिए वर्क डन हमारा किस तरीके से यूज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिंगल स्टेज कंप्रेसर। तो सिंगल स्टेज कंप्रेसर, इसके अलावा और अगर हम लोग बात करेंगे तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर भी होता है। क्यों होता है, क्यों आता है मल्टी स्टेज कंप्रेसर, वो आपको कहानी पता चलेगी सिंगल स्टेज कंप्रेसर के बाद। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कहानी स्टार्ट करते हैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर के लिए। तो जैसा कि हमने देखा हुआ था, इसका हमने पीवी डायग्राम भी देखा हुआ था कि ये हमारे पास मान लीजिए कंप्रेसर है। तो इसका अगर हम लोग मान लो पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दिस इज द पीवी डायग्राम। अगर हम लोग बात करें तो इसका हमारे पास किस तरीके से पीवी डायग्राम बना हुआ था, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने देखा हुआ था, ये हमारे पास था 0 to 1 और 0 to 1 हमारा जो चल रहा था दैट इज द सेक्शन। सेक्शन के बाद हमारा 1 से 2 हमारे पास बना हुआ था दैट इज द कंप्रेशन। और कंप्रेशन के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे 2 से 0.3 तक, और 2 से जो 3 तक मिला हुआ था दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। तो ये हमारे पास तीन चीजें हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो कुल मिला के मुझे इसका एरिया ही तो कैलकुलेट करना है। तो 0 to 1 और जो 2 to 3 है ये आपका कहीं ना कहीं सेक्शन और डिस्चार्ज है। मेन हमारे पास जो मुद्दा है कैलकुलेट करने के लिए, ये हमारे पास है कंप्रेसर वर्क, ये जो हमारे पास है दैट इज द कंप्रेशन वर्क। ठीक है, कंप्रेशन वर्क, और यही चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। और ये जो कंप्रेशन वर्क होता है दैट इज द पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। ये कुछ कहानी समझ में आया। जो हमारे पास कंप्रेशन वर्क है विच इज इक्वल टू पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस था, इट इज द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये जो अगर आप प्रोसेस देखेंगे ये हमारे पास प्रोसेस कौन सा निकल कर आया था, विच इज इक्वल टू पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे बात करते हैं। ये अगर मैं प्रोसेस की बात करूं 0 to 1, तो 0 to 1 क्या था, दैट इज द सक्शन। और ये जो आपका 2 से 3 था, 2 से 3 आपको क्या मिलेगा, डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है, कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे वर्कडन के लिए बात करें तो वर्कडन के लिए हमने देखा भी था, लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये हमको फाइनली क्या है, ये हमको एरिया निकालना है। ठीक है, और ये जो एरिया हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे तो यही आपको कंप्रेसर वर्क शो करने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जो 1 से 2 वाला पोर्शन है तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, वर्क डन, यहाँ पे अगर हम लोग देखें वर्क डन, तो यहाँ पर जो वर्क डन हम लोग देखेंगे कौन सा प्रोसेस के लिए, W ऑफ आपका क्या आएगा 1 से 2। तो 1 से 2 के लिए हमारे पास वर्क डन क्या होगा, फॉर द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है। अगर हम लोग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस पे बात करें तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सिस्टम की अगर देखें तो सिस्टम अगर यहाँ पर दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे थे। एक हमारे पास होता है दैट इज द क्लोज सिस्टम, एक जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, क्लोज सिस्टम। एक होता है हमारे पास ओपन सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके बारे में बात अभी नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन देखिए अगर बात करेंगे तो नंबर्स ऑफ प्रोसेस होते हैं पूरा। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात करूं तो क्लोज सिस्टम के लिए अगर वर्क डन बोलेगा तो क्लोज सिस्टम का वर्क डन क्या होता है, दैट इज द पीवी की पावर, पीवी ही आपको देखेंगे तो ये आपको मिलेगा P इंटू डीवी। ठीक है, दिस इज द क्लोज सिस्टम वर्क डन। ओपन सिस्टम के लिए अगर आप वर्क डन की बात करोगे तो ओपन सिस्टम के लिए जो वर्क डन होता है विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वीडीपी। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा होगा, जस्ट मैं आपको मेमोराइज करा रहा हूं। ये आपका क्लोज सिस्टम का वर्क डन, ये आपका ओपन सिस्टम का वर्क डन। ठीक है, हमें देखिए किस प्रोसेस के लिए निकालना है वर्क डन, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये आपका पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो देखिए क्या होगा,
पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग करते थे। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या थे, पी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे रखते थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आप देखिए तो पी की वैल्यू मिलेगी सी डिवाइड बाई वी की पावर एन, ये मिलेगा। इसको उठा के यहाँ पे रखिए तो ये जो आपको वर्क डन मिलेगा विच इज इक्वल टू ये मिलेगा सी डिवाइड बाई वी की पावर एन इंटू ये आपको क्या मिलेगा डीवी। कहानी कुछ समझ में आया। अब आपको क्या करना है, ये आपका कांस्टेंट सी बाहर है तो डब्ल्यू इक्वल टू सी आपको बाहर हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी की पावर डीवी बाई वी की पावर एन। तो ये हमारे पास जो है ये वर्क डन है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओपन सिस्टम को लेकर तो प्रोसेस तो आपका यही प्रोसेस है ना। इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो जो आपका प्रोसेस मिल रहा है, प्रोसेस तो आपको यही मिल रहा है पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ भी अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा पीवी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे आपकी बात जो आपको वैल्यू निकालनी है वो आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर v की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए v इक्वल टू c बाई पी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं c बाई पी पूरे की पावर 1 बाई n, ठीक है, मतलब होल पावर 1 बाई n। तो ये जो हमको v मिला हुआ है इसको आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो आपको फाइनली यहाँ पे अगर आप वर्क डन देखोगे तो ये वर्क डन आपको क्या मिलेगा, W इक्वल टू जब आप इसको उठा के यहाँ पे रखोगे तो मिलेगा माइनस ऑफ v की वैल्यू क्या आएगी c बाई पी की पावर 1 बाई n। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर मैं जो डायरेक्ट वर्ड लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट टर्म्स को डिफाइन करने वाला हूँ, वो कहाँ से आएगा तो उसी चीज को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पता है स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं कि ये टर्म्स एक्चुअली आया कहाँ से। अब देखिए ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका c बाई पी पूरे की पावर 1 बाई n। तो वर्क डन के लिए ये इंटू डीपी आपका आएगा, तो इंटू ऑफ हमने लिख दिया डीपी, ये v की वैल्यू तो यहाँ लिख दिया, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन, ये जो हमको दिख रहा है ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। अब आप क्या है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको फाइनली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 तक तो देखिए इसका मैं फाइनल रिजल्ट आपको लिख देता हूं। ये सब आपने किया होगा, मेरा काम क्या था कि जहां पर आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं उस चीज को अवॉइड करना। तो यहाँ पे वर्क डन जब आप निकालोगे तो ये आपको मिलता है क्या, P1 V1 माइनस ऑफ P2 V2 डिवाइड बाई n माइनस 1। कहानी समझ में आया। इसी तरीके से अगर आप ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन निकालोगे तो ओपन सिस्टम में आपको वर्क डन क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा W इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, देखो P1 V1 माइनस P2 V2 है, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस साइन है, ठीक है। तो माइनस साइन है तो माइनस जब अंदर चले जाएगा तो P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करोगे तो ये आपको दिखेगा n डिवाइड बाई n माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर देखो केवल n माइनस 1 था, यहाँ n डिवाइड बाई n माइनस 1 है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, देखो माइनस वाला साइन अंदर चले जाएगा तो P1 V1 माइनस P2 V2 जो आपको मिल रहा था ये आपको मिलेगा P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1। कहानी कुछ समझ में आया। तो ये हमको फाइनली वर्क डन मिला है किसके लिए, ओपन के लिए, ठीक है। और ये जो हमको वर्क डन मिला है किसके लिए, क्लोज के लिए मिला है। आप इसको सिंप्लीफाई करना नॉर्मल तरीके से ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई नया खेल नहीं है। c की पावर 1 बाई n कांस्टेंट है तो बाहर चले जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा dp बाई p, और ये p की पावर क्या बचेगा 1 बाई n। अब वही है x की पावर n का जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, आपको बेसिक नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है और उस चीज को आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये चीज समझ में आया कि ये हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं, सॉरी, दिस इज द फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ओपन सिस्टम का वर्क डन ये है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्लोज सिस्टम का वर्क डन ये है। यहां पर ये बताइए हम लोग निकाल रहे हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर आपका ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है। अगर मैं कंप्रेसर्स को लेकर बात करूं तो कंप्रेसर हमारे पास कौन सा सिस्टम है, डेफिनेटली कंप्रेसर इज द ओपन सिस्टम। और कंप्रेसर अगर हमारे पास ओपन सिस्टम है तो इसका अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन हमारे पास ये निकल कर आएगा। कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब इस वर्क डन को उठाते हैं और यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए फाइनली जो हमारे पास वर्क डन, और वर्क डन यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, दैट इज फॉर कंप्रेसर वर्क डन। तो कंप्रेसर वर्क डन हमको क्या मिलेगा, W1 to 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें कंप्रेसर वर्क डन निकालना है। तो कंप्रेसर वर्क डन हमको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं क्या, n अपॉन
n माइनस 1, यहां पे आप देखिए दिस इज इक्वल टू P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1। ठीक है, अब आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। इस चीज को मैं डायरेक्ट लिखता, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्लास में भी पूछते हैं कि ये आया कहां से, कैसे आ गया। तो कुल मिला के आपको अभी कहानी समझ में आ गई है। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिए कि हम ओपन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं कि क्लोज सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम जितना भी पढ़ते हैं उसमें ज्यादातर चीजें क्या क्लोज सिस्टम के अंदर आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो पूरा ओपन सिस्टम के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ओपन सिस्टम के अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान रखिएगा, दिस इज द पीवी डायग्राम ये था। तो ये हमारे पास वर्क डन है। चलिए अब हमारे पास अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ चीजें आपको निकल कर आएगी, उस चीज को समझते हैं। क्या निकल कर आएगा, देखिए ये जो हमारे पास वर्क डन आया हुआ है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। P1 V1 यहाँ से आप कॉमन लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए वर्क डन ऑफ 1 से 2, तो वर्क डन ऑफ 1 से 2 लोगे तो ये आपको देखो n अपॉन n माइनस 1। यहां तक तो कहानी क्लियर है। यहां पर आप क्या करो, P1 V1 को कॉमन लो, तो जब P1 V1 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा देखो P2 V2 डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा P1 V1। ठीक है, माइनस क्या मिला आपको 1। कहानी क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, प्रेशर के टर्म्स में लेके आते हैं। तो प्रेशर के टर्म्स में लाओगे तो V2 बाई V1 को क्या लिखा जा सकता है, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमको पता है क्या कि देखिए अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का अगर आप रिलेशन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये हम लोग लिख सकते हैं, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 बाई P2 विच इज इक्वल टू V2 बाई V1 की पावर 1 बाई n। ठीक है, ये रिलेशन आपका कहां से आया, ये रिलेशन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज किया जाता है, और नहीं अगर आपको डाउट है तो यहां पर देख लो, ये PV की पावर n इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, यही है। तो इसको मैं लिख सकता हूं P1 V1 की पावर n विच इज इक्वल टू, ये हमको मिलेगा P2 V2 की पावर n। समझ में आया? तो यहाँ पर P1 बाई P2 अगर करेंगे तो V2 बाई V1 की पावर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो आपको ये जो पोर्शन है आपको P1 बाई P2, तो V2 बाई V1 की पावर नॉट n, 1 बाई n नहीं, सॉरी n आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या है V2 बाई V1 निकालना है, तो यहां से V2 बाई V1 अगर आप निकालोगे V2 बाई V1 विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा P1 बाई P2, तो P1 बाई P2 की पावर ये आपको क्या मिलेगा 1 बाई n। P1 बाई P2 की पावर क्या मिला आपको 1 बाई n। तो इस वाली वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा हमको, इसको थोड़ा सा आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमको मिलेगा देखिए वर्क डन, ये जो हमको मिल रहा है वर्क डन, और वर्क डन आपको मिल रहा है W1 से 2 विच इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा n अपॉन n माइनस 1। कहानी क्लियर है? और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको P1 V1 है, तो इसको एज इट इज रहने दो P1 V1। अब यहाँ पे आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, अब देखिए P2 बाई P1 है, इसको एज इट इज रहने दो P2 बाई P1। ठीक है, V2 बाई V1, V2 बाई V1 के साथ क्या कहानी हो सकती है, ये देखिए V2 बाई V1, ये जो आपको दिख रहा है V2 बाई V1 को हम लोग लिख सकते हैं P1 बाई P2 की पावर, देखो P1 बाई P2 की पावर 1 बाई n, और ये तो आपका -1। कहानी कुछ समझ में आया? अब ये जो 1 बाई n आपको दिख रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये देखो P2 बाई P1 है, तो इसको भी हम लोग क्या इसी फॉर्मेट में सिंपल तरीके से लेके आते हैं। तो ये आपका राइट साइड वाला पोर्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो इस पोर्शन को चलो रफ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, ये कंडीशन हमारा किस तरीके से एप्लीकेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमको दिख रहा है P2 बाई P1 है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है P1 बाई P2। एक काम करो, इसको भी P2 बाई P1 कर देते हैं, तो P2 बाई P1 करोगे तो माइनस ऑफ 1 बाई n आएगा पावर में जो है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या W1 से 2, तो W1 से 2 आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिला n अपॉन n माइनस 1। कहानी क्लियर? आगे आइए, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा P1 V1। यहाँ पे आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा P2 बाई P1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू P2 बाई P1 इनटू, इसको जब P2 बाई P1 लिखोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा P2 बाई P1 की पावर, ये जो आपका पावर में 1 बाई n है, ये आपको क्या मिलेगा माइनस ऑफ 1 बाई n, और ये आपको क्या मिलेगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, क्लियर? तो
तो अब देखिए x की पावर m इंटू x की पावर n, डेफिनेटली x की पावर m प्लस n, तो ये माइनस साइन है। तो यहाँ पे जब मैं वर्क डन को सिंप्लीफाई करूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा n अपॉन n माइनस 1 इंटू ये हमको मिलेगा p1 v1, इसको सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा देखो p2 बाई p1 की पावर 1 माइनस 1 बाई n। ये क्लियर है आपको यहाँ से, ठीक है। और ये आपको माइनस ऑफ 1, ठीक है। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, w ऑफ 1 से 2, तो 1 to 2 में आपको क्या मिलेगा, n अपॉन n माइनस 1। यहाँ पर आपको जो मिला दिस इज द p1 v1, इसको सिंप्लीफाई करिए क्या मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू p2 बाई p1 की पावर ये आपको मिलेगा n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस ऑफ 1। कहानी समझ में आया। तो ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको फाइनली मिला वर्क डन, ये जो आपको निकाल कर आया दिस इज द फाइनली ये आपको वर्क डन है कंप्रेसर वर्क के लिए। और यहाँ पे हमने कंप्रेसर कैसा लेके चला है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। n की जो वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा, तो ध्यान रखिएगा n की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चंस में शो रहता है, ठीक है। 1.3 दे दे, डेफिनेटली हमको पता है जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी होती है, जो अगर n की वैल्यू बात करें तो n की वैल्यू आपकी 1 से 1.4 के बीच में होती है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ इक्वल का साइन यूज नहीं करना है, क्योंकि n की वैल्यू को अगर आप 1 रखोगे तो प्रोसेस हो जाएगा आइसोथर्मल, और n की वैल्यू 1.4 रखोगे तो प्रोसेस हो जाएगा एडियाबेटिक, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कहानी है वर्क डन आया। अब सुनिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो P1 V1 है इसके जगह हम लोग MRT भी तो रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए PV इक्वल टू क्या रखा जा सकता है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो PV इक्वल टू हमको क्या लगेगा, क्या रख सकते हैं MRT। तो यहाँ पे अगर आप वर्क डन रखोगे 1 से 2 को लेकर तो 1 से 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा n अपॉन n माइनस 1, ठीक है। PV के जगह हम क्या रखेंगे MRT, तो यहाँ पे हम रखेंगे MRT1। यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा देखो P2 बाई P1, ठीक है, की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस ऑफ 1। तो अगेन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आ गया जो हमारे पास वर्क डन के साथ है, ठीक है। और ये आपको कहानी समझ में आया। तो ये हमारे पास फाइनली जो वर्क डन निकल कर आया हुआ है। अब देखिए इस वर्क डन के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये जो चीजें चल रही है यहाँ पर मैंने क्लियरेंस वॉल्यूम कंसीडर नहीं किया है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ था कि ये जो हमारा डायग्राम है दैट इज द विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विद क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ। तो क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ होगा क्या, यहाँ पर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो हमारा फिगर जो हमको शो कर रहा है इट रिप्रेजेंट द विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। ये जो हमको जो दिख रहा है ये हमारे पास विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम की कहानी थी। पहला चीज यहां से ये समझ में आया कि जो हमारे पास कंप्रेसर का वर्क डन है एन, तो आपका जो भी इंडेक्स दिया रहेगा दैट इज द पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। m इज द मास विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, r इज द गैस कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। P2 बाई P1 अगर आपका कोई कंप्रेसर है, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं, P2 बाई P1 अगर आपका यहां पर कांस्टेंट हो जाए तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं क्या कि जो हमारे पास कंप्रेसर है दैट इज द W1 to 2, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। जो आपका वर्क डन 1 से 2 है इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। अब ये इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड इसका मतलब क्या है समझिएगा, यहाँ पर आपने P2 बाई P1 को कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस चीज को देखें तो कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कंप्रेसर है और मेरे पास दो कंप्रेसर है, ठीक है। एक हमारा कंप्रेसर है, यहाँ से आपका इनपुट है, ठीक है, और यहाँ से आपका ये डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। प्रेशर रेशियो दोनों का सेम है। दोनों का सेम कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इसका जो प्रेशर ये 1 बार है और ये जो एग्जिट प्रेशर दे रहा है, मान लीजिए कि सपोज हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ये 5 बार पे, ठीक है। एक और हमारे पास कंप्रेसर है जिसका अगेन प्रेशर रेशियो सेम है, सेम कंप्रेसर है, मतलब इसको भी इनलेट हमने 1 बार पे दिया हुआ है और इसका जो डिस्चार्ज हम लोग करा रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 बार, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कंप्रेसर है जिसका प्रेशर रेशियो सेम रखा गया। प्रेशर रेशियो मतलब कुछ नहीं है, सीधा सीधा अगर ये पोजीशन हमारा 1 है, ये वाला पोजीशन अगर हमारे पास 2 है, तो प्रेशर रेशियो हमारे पास क्या निकल कर आएगा
दैट इज P2 by P1। क्लियर? तो ये हमारे पास प्रेशर रेशियो जो निकल कर आया हुआ है, ये आपका 1 बार है, ये आपका 5 बार है। लेकिन अभी यहाँ पर कंडीशन अब क्या है कि ये जो आपका फ्लूइड है यहाँ पर जो इंटर कर रहा है, इसका मान लीजिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये आपका जो 20 डिग्री सेल्सियस है दैट इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड फॉर द फर्स्ट कंप्रेसर। ठीक है, सेकंड कंप्रेसर के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ का जो इनलेट टेम्परेचर है, ये इसका जो 20 डिग्री है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मतलब आपको प्रेशर रेशियो सेम राइज करना है, लेकिन यहाँ पर इनलेट टेम्परेचर देखिए, एक का 20 डिग्री सेल्सियस है, एक का 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वर्क डन किसका ज्यादा होगा, विच इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। और ये ध्यान रखना है, ये वर्क दे ही नहीं रहा है, ये जो वर्क की बात हो रही है, ये वर्क इनलेट टू द कंप्रेसर है। ये जो हमको निकल के आ रहा है, दिस इज द वर्क इनपुट। ये जो अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास वर्क इनपुट है, मतलब इतना वर्क आपको देखना पड़ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपकी क्या कोशिश रहेगी कि जो भी आपका कंप्रेसर डिजाइन हो रहा है, उस कंप्रेसर में जो आप इनलेट टेम्परेचर रखोगे, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इनलेट टेम्परेचर को कम से कम रखा जाए। इससे फायदा क्या होगा, जो वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर है वो कम से कम होगा, हालांकि आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रेशराइज करना हो। ठीक है, जैसे 5 बार हो गया तो ये आपका 1 बार से 5 बार जा रहा है, या 25 बार जा रहा है, 50 बार आ रहा है, उससे कोई मैटर नहीं है। आप जितना प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हो, एक ऑप्शन है कि अगर मुझे क्या है उस कंप्रेसर के वर्क इनपुट को कम करना है, तो जो इनलेट आपका टेम्परेचर दिख रहा है, जो भी कंप्रेसर के लिए जो फ्लूइड एंटर कर रहा है, और उसका जो इनलेट टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो इनलेट टेम्परेचर इसका कम से कम रखना है। ठीक है, तो ये तो मुझे एक उपाय मिला जिससे मैं क्या है, जो भी कंप्रेसर है उसके वर्क इनपुट को हम लोग क्या है कम रख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी जो आपकी चल रही है, ये आपका विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम चल रहा है। मतलब इस सिनारियो में अगर आप बात करोगे तो क्लियरेंस वॉल्यूम हमने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम लेते हैं तो उसके साथ क्या कहानी होगा, इस पार्ट को हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट को हम लोग हटाते हैं यहाँ से, और बात ये हो रही कि अगर हम लोग विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास कंप्रेसर वर्क है, PV ग्राफ बनाना है। यहां पर अगर आप बात करोगे तो देखो यहां से आपका स्टार्ट होगा 1 से 2, दैट इज द 2 से 3। ये अगर आप देखोगे तो ये आपको मिला 2 से 3, और ये जो आपको मिलेगा दैट इज द 3 से 4। ठीक है, ये आपका 1 है एंड दिस इज द 4। तो ये जो हमको मिला है ये पीवी डायग्राम के अंदर है, और पीवी डायग्राम में अगर आप देखोगे तो अगेन सक्शन, कंप्रेशन, डिस्चार्ज कुछ इस तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं, सॉरी मैं इसके अकॉर्डिंग अगर ले लूँ तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, जैसे 1 2 चलो यहीं पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको जो क्लियरेंस वॉल्यूम मिल रहा है कितना मिल रहा है, सॉरी जो आपको स्वेप्ट वॉल्यूम, जितना आपका पिस्टन मूव करेगा तो ये हमारे पास है स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये वाला जो वॉल्यूम दिख रहा है दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1, यही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो स्वेप्ट वॉल्यूम है, इस स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस V1। कहानी कुछ समझ में आया? जो हमारे पास ये स्वेप्ट वॉल्यूम है, इस स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। तो ये जो हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम की कहानी आई हुई है, इस चीज को समझना है। स्वेप्ट वॉल्यूम हमारे पास V2 माइनस V1 है तब जब हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कंसीडर किए हैं तब। यहाँ पर ये कंडीशन हमारे पास है विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, मतलब जो हमने यहाँ पर V1 लिखा हुआ है इसके जगह हम लोग V2 माइनस V1 या जो भी हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम आ रहा है वो लिखेंगे। तो अब क्या होगा सुनिए, अगर आप इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे तो अब देखिए क्या चीजें होंगी। पिस्टन का जो मोशन है वो तो पूरा ही होना है, पिस्टन जो मोशन कर रही है तो पूरा ही होना है। क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड करने से मान लीजिए कि सपोज आपका जो स्वेप्ट वॉल्यूम वाला एरिया है वो मान लीजिए इतना शिफ्ट हो गया, मान लीजिए ये आपकी बन गई क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अभी तक आपकी जो एयर इंटर कर रही थी वो 0 से 1 तक पूरा का पूरा एयर इंटर कर रहा था। ठीक है, अब आपका सिनारियो क्या होगा, ये क्लियरेंस वॉल्यूम देने के कारण अब आपकी जो एयर इंटर करेगी वो केवल इतने ही पोर्शन में करेगी। मतलब एयर जो इंटर कर रहा है, जो ये पूरा का पूरा जब पिस्टन घूम रहा था तो एयर आपका 0 to 1 जो इंटर कर रही थी, अब आपकी जो एयर इंटर करेगी वो 0 से इस पॉइंट तक करेगी। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो एयर इंटर कर रहा है वो कम हो गया, एयर जो इंटर कर रहा है वो कम हो गया, लेकिन कंप्रेस के लिए तो उसको पूरा का पूरा वर्क करना पड़ेगा।
जो कंप्रेशन की अगर बात करें, पिस्टन जब पूरा का पूरा मूव कर रहा है तो डेफिनेटली कंप्रेशन के लिए तो वर्क पूरा करना पड़ रहा है, लेकिन अब आपका डिस्चार्ज भी कम हो गया। मतलब यहां पर जब हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या कहानी हो सकती है। देखिए ये जो मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं और जो आपको कंक्लूजन दे रहा हूं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, विथ क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, विथ क्लियरेंस वॉल्यूम। तो विथ क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या क्या चीजें दिख सकती है। पहला चीज ध्यान रखना कि ये जो आपको मोशन दिख रहा है, ये आपको इतना पोर्शन है और ये वाला पोर्शन ये है। तो विथ क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ आपका वर्क डन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात करूं वर्क डन को लेकर, तो वर्क डन में आपको मिला है देयर इज द नो चेंज इन द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन में आपको कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है। दूसरा चीज मैं ये बोल सकता हूं क्या कि यहां पर जब एयर आपका इंटर कम हुआ है तो डेफिनेटली डिस्चार्ज भी कम होगा। एयर अगर आपका पिस्टन सिलेंडर के अंदर कम जाएगा तो डिस्चार्ज भी कम देगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे तो जो आपका डिस्चार्ज है, ठीक है, जो आपका डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज आपका कम होगा कंपेयर टू क्लियरेंस वॉल्यूम। ये विद क्लियरेंस वॉल्यूम है कंपेयर टू विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम के। ठीक है, तो डिस्चार्ज कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो ये क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ है कि जब हम लोग विथ क्लियरेंस वॉल्यूम, जितना ज्यादा हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, वर्क डन में तो चेंज होना नहीं है, ऊपर से आपका क्या है, डिस्चार्ज भी कम मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहां से अब हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये मैं बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा जो कहानी चला इस वीडियो के अंदर वो सिंगल स्टेज कंप्रेसर के अंदर चला है। सिंगल स्टेज कंप्रेसर के अंदर सबसे पहले जो आपको वर्क डन है, इस वर्क डन को याद रखना है। ठीक है, n अपॉन n माइनस वन, यहाँ पे आपसे खेलेगा n माइनस वन बाई एन या n माइनस वन बाई n आपका कर देगा -1 या +1 कर देगा और इस तरीके से इसका ऑप्शन सेट करेगा। यहां से खेलेगा और यहां से खेलेगा, ध्यान रखना, और दोनों यहां पर अपोजिट है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म जो आपको याद रखना है। ये अगर आपको याद है तो पीवी इक्वल टू एमआरटी रख के याद रख सकते हैं। दूसरा कंक्लूजन ये आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछता है। ठीक है, द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, या इसको इस तरीके से एक्सपेरिमेंट फॉर्म में, मतलब दो कंप्रेसर है, दोनों का ये है, आपका सेम प्रेशर राइज कर रहा है, एक का इनलेट टेम्परेचर T1, एक का इनलेट टेम्परेचर T2 है और T1 इज ग्रेटर देन T2 है, ये आपको रेंज देके पूछेगा। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चंस पूछता है तो इस तरीके से आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जाएंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बात करूंगा, लेकिन वो मल्टी स्टेज पे आते हैं। तो बात करेंगे अगर आप मल्टी स्टेज से खेल दोगे तो सिंगल स्टेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजीली आप सिंगल स्टेज को निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन आया विद क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ कि क्लियरेंस वॉल्यूम में हमारा क्या होता है, वर्क डन में तो आपका कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, चाहे आप क्लियरेंस वॉल्यूम लो चाहे विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम लो, मतलब जितना आप वर्क दे रहे थे पहले केस में उतना ही दोगे। अगर सभी केसेस सेम रहे तो, सभी केसेस सेम रहने का मतलब इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड सेम रहना चाहिए, प्रेशर रेशियो सेम रहना चाहिए, एन की वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो अगर ये सिनारियो होगा तो सभी केसेस में आपका नो चेंज है। लेकिन अगर मैं डिस्चार्ज को लेकर बात करता हूं तो डिस्चार्ज इसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यार सक्शन ही कम हो गया, और सक्शन कम हो गया तो डिस्चार्ज भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास V1 है, इस V1 के जगह अगर मैं बात करूं तो ये अगर मान लीजिए कि जो स्वेप्ट वॉल्यूम में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर अगर होता है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं VA रिप्रेजेंट कर रहा हूं। व्हाट इज VA? दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या एयर या जो भी आप यहाँ पर गैस जो भी ले रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप वर्क डन रखोगे तो V1 के जगह आपका जो आपका V1 है, V1 रिप्लेस हो जाएगा किससे? VA से। ठीक है, जो आपका V1 है वो V1 आपका किससे रिप्लेस हो जाएगा? VA से। ठीक है, तो चीजों को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब चीजें हैं जो आपसे एग्जाम से पूछी जाती है। एग्जाम में जो जो चीजें पूछी जाती है, जो जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चीजों का, और बाकी इस चीज को अभी हम लोग क्या है सिंगल स्टेज कंप्रेशन में मूव किए थे। ठीक है, अभी हमको देखिए आगे करना क्या है। ये जो आपका सिंगल स्टेज कंप्रेशन है, इसके आगे मैं आपसे बात करने वाला हूँ
कि अगर आप अप टू अ सर्टेन प्रेशर, मतलब आपने ये देखा है ना कि रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर होता है इसका हम लोग प्रेशर जबरदस्त बढ़ा सकते हैं अप टू 1000 बार तक, ठीक है। तो क्या इस सिनारियो में जैसा ही रिजल्ट दे रहा है, इस सिनारियो में क्या 1000 बार तक प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है। दूसरी चीज यहाँ पर इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है, उसको भी देखना है, और प्रेशर राइज करने का तरीका देखना है कि प्रेशर 1000 बार तक क्या राइज किया जा सकता है, और पर्टिकुलर इस सिचुएशन में नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और इसका क्या अल्टरनेट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।